बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियामत पराचा और आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। प्यारे दोस्तों, आजकल खून में यूरिक एसिड के बढ़ जाने का मर्ज बहुत आम है और मेरे क्लिनिक में बहुत सारे मरीज अक्सर आते हैं। कई यंग लोग भी इस मर्ज का शिकार हैं। उसकी इस वीडियो के अंदर वजूहात और यूरिक एसिड के बढ़ जाने के नुकसानात और उसका आसान तरीन और सस्ता इलाज मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो नोट फरमाएं, यूरिक एसिड की बढ़ जाने की वजूहात। नंबर 1, ग़िज़ाए हैवानी यानी कि गोश्त, अंडे, मछली, सिरी पाए, मगज़, कलेजी वगैरह ये जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके खून में यूरिक एसिड ज़रूर बढ़ता है। नंबर 2, यखनी, सूप और गोश्त का शोरबा भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। आम लोग ये समझते हैं, जिनका यूरिक एसिड के मरीज़ ये समझते हैं कि मैं गोश्त की बोटी नहीं खा रहा, सिर्फ शोरबे के साथ मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा। हालांकि हकीकत यह है दोस्तों कि गोश्त के शोरबे के अंदर सबसे ज्यादा यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसलिए यूरिक एसिड के मरीज गोश्त से परहेज करें और गोश्त के शोरबे से भी और यखनी से भी परहेज करें। नंबर 3, हाजमे की खराबी अगर हो तो फिर भी यूरिक एसिड ज़रूर बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी यह होता है कि खाने के बाद कम से कम 10, 15, 20 मिनट की वॉक की जाए ताकि आपका खाना आसानी से हज़म हो जाए और हाजमे की खराबी पैदा ना हो और यूरिक एसिड से बचा जा सके। नंबर 4, बाज़ लोगों के पेशे ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है और अगर उज़लात की बहुत अच्छी वर्जिश ना की जाए, एक्सरसाइज बहुत अच्छी ना की जाए, ऊपर से फिर हैवानी खुराक यानी गोश्त, अंडे, मछली वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जाएं तो यूरिक एसिड हर हाल में बढ़ जाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपका पेशा ऐसा है जिसमें आपका उज़लात, आपका जिस्म का इस्तेमाल बहुत कम है, तो अपनी रूटीन में अच्छी सख्त एक्सरसाइज शामिल कीजिए जिससे आपके उज़लात का इस्तेमाल हो और हैवानी खुराक कम खाया कीजिए, सब्जियां खाया करें और यूरिक एसिड जो है ये दालों से भी बढ़ता है, दालों से भी इज्तनाब करें वो लोग जिनको यूरिक एसिड जिनका बढ़ चुका है। अब जो रीज़न है यूरिक एसिड बढ़ने की, नंबर 5, अगर किसी शख्स का जिगर या गुर्दे का फेल खराब हो तो फिर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ऐसे लोग अपने गुर्दे और अपने जिगर के फेल को दुरुस्त रखने की कोशिश करें, इलाज करें, खुराक में परहेज करें ताकि उनके जिगर और गुर्दे का फेल दुरुस्त रहे और उनको यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके नुकसानात क्या हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ जाने से दिल को भी नुकसान पहुंचता है और गुर्दे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये गुर्दे को छन्नी कर देता है और इसके अलावा खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो है ये गुर्दों में पथरी भी पैदा करने का सबब बनता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें अक्सर लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा होता है और जब ऐसे मरीज अपने जोड़ों का दर्द लेके आम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें पेन किलर दे के उनका और सत्यानाश कर देते हैं। अगर आपको मुअज़्ज़िज़ीन, नाज़रीन मुअज़्ज़ज़, अगर आपको जोड़ों में दर्द पैदा हो या आपकी फैमिली में किसी शख्स को भी जोड़ों का दर्द पैदा हो तो सबसे पहले यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो आपने क्या काम करने हैं, एक आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है,
ایک آپ نے حیوانی خوراک کو بند کر دینا ہے اور اس کے علاوہ اپنا علاج کروانا ہے۔ سستا اور بہترین علاج جو میں اپنے مریضوں کو دیتا ہوں اور میرے مریض 90% تک یورک ایسڈ کے مریضوں کو شفا ہوئی ہے، وہ ایک ہومیوپیتھک سیرپ ہے یورینل۔ یورینل آپ کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک سٹور سے خرید کر روزانہ 3 بار استعمال کریں۔ اس کے اندر استعمال کے لیے لیفلیٹ موجود ہے جس پہ طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی ایکسرسائز، اپنی پرہیز کے ساتھ اور اپنے جسم کے استعمال کے ساتھ اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو، اگلی ویڈیو تک، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔